हेलो माय फेलो मेंबर्स। हमने दो मॉड्यूल ऑलरेडी कर लिए हैं, मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 5। वो हमने बहुत थोरोली किए थे, क्योंकि एक्चुअल में वो बहुत ही टेक्निकल मॉड्यूल्स थे, एज वेल एज वो ऐसे मॉड्यूल्स थे जो काफी कुछ कवर करते हैं पूरे आईएएस ऑडिट का। ओके, ये जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 4, 3 एंड 2 और 1 जो मॉड्यूल है वो तो कंप्लीटली इन बाकी सारे जो मॉड्यूल है, बाकी 5 मॉड्यूल्स, उनकी एक तरीके से वो समरी है। ओके, सो अब हम बेसिक बेसिक सबसे पहले वही कवर करेंगे, और अगर टाइम बचता है तो डेफिनेटली मैं और टॉपिक भी कवर कर दूंगा, बट अभी के लिए रिवीजन बहुत अच्छी हो जाए, इसीलिए सिर्फ वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा ही रिपीट होते हैं। So let's start with module 4. Module 4 में these are the 4 chapters. Okay, and let's get further. तो ये सारे important topics हैं which I'm going to revise. विनोद सर की वीडियोस में भी ये सारे रिवाइज किए गए हैं कि मैंने टॉपिक वहीं से लिए हैं। आई गिव होल क्रेडिट टू विनोद सर ओनली। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं विद रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव एंड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले बात करते हैं रिकवरी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। ये क्या चीज है? ये अगर हम इसको शॉर्ट में बोलूं तो इट इज मैक्सिमम एक्सेप्टेबल, इट इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाउन टाइम, कि कितना डाउन टाइम हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कि इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतना होगा बीरेबल। ओके, सो दैट इज नोन एज रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन टाइम, होते दोनों टाइम में ही मेजर होते हैं, बट ये एक्चुअल में इसका जो लेना देना है दैट रिलेट्स टू डेटा लॉस। डेटा लॉस, तो कितना डेटा लॉस हुआ, कितने टाइम में वो डेटा हमने बनाया था जो लॉस हो गया। लेट्स सपोज लास्ट 15 दिन का डेटा लॉस हो गया, ओके, ड्यू टू द इंसिडेंट, तो दैट इज आरपीओ। लेकिन एक्चुअल में ये डेटा लॉस जो है ये भी जो होता है एक्सेप्टेबल। आई कांट राइट इट, पता नहीं क्यों। एक्सेप्टेबल कहने का मतलब कितना एक्सेप्टेबल डेटा लॉस है, कितना डेटा लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो कहा जाता है आरपीओ। एग्जांपल, अगर हमारा डेटा लॉस यहां पर जो दे रखा है कि हम 30 मिनट्स, 30 मिनट का डेटा लॉस हो जाए, दैट इज एक्सेप्टेबल। ओके, 30 मिनट में जो डेटा जनरेट हुआ है, 30 मिनट का डेटा लॉस हो जाए, इट्स ओके। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए, सो वी कैन से वी फेल टू कंप्लाई विद आर आरपीओ। ओके, और उसी तरीके से अगर हमारा आरटीओ इज 4 आवर्स, इसका मतलब 4 घंटे तक डाउन टाइम वी कैन बियर, लेकिन 4 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, वी कैन नॉट बियर इट। और अगर 4 घंटे से ज्यादा होता है तो वी कैन से हमारा बिजनेस की जो लाइफ है सर्वाइवल स्टेक पर आ जाएगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। तो एक बार इसे रीड भी कर लेते हैं। द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम टू रिस्टोर द सिस्टम्स, मतलब डाउन टाइम से अप करने में, एंड रिज्यूम द बिजनेस ऑपरेशन आफ्टर द डिस्ट्रप्शन इज नोन एज आरटीओ। और आरपीओ मैक्सिमम एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डेटा लॉस मेजर्ड इन टाइम। मैंने बताया था ये टाइम में ही मेजर होते हैं, दोनों ही टाइम में मेजर होते हैं। इट डिफाइंस हाउ मच डेटा यू कैन अफोर्ड टू लूज। ओके, अब एक क्वेश्चन हो सकता है आपको अराइज हो जाए, क्योंकि हमने जो पिछला मॉड्यूल दैट इज मॉड्यूल 5 में एक पढ़ा था, एम टी बी एफ, mean time before failure, okay, and mttr, mean time to repair। ये भी हमने बात करी थी कि ये भी एक तरीके से डाउन टाइम है। तो क्या ये चीज और वो चीज बिल्कुल सेम हो गई? नो, ये एक्सेप्टेबल है, कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, और ये रिपेयरिंग के लिए है कि हम हमें उस चीज को रिपेयर, अगर कोई मशीनरी डाउन होती है, ओके, खराब हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने में हमें कितना टाइम लगेगा, ये वो चीज है। तो दोनों अलग चीजें हैं, सेम हम नहीं कह सकते। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब इसके रिगार्डिंग काफी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, लेट्स रीड दोस। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं रेड में ब्लू में,
दीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द क्वेश्चन आंसर्स, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर लिंक्ड है। ओके, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना कि किस तरीके से ये चीजें हमें लिखी हुई है, सो दैट इट कैन क्लिक इन योर माइंड एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। फॉर क्रिटिकल सिस्टम, जो बहुत क्रिटिकल सिस्टम है उनका आरटीओ इज जीरो, क्योंकि डाउन टाइम हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसे जो क्रिटिकल बिजनेस सिस्टम है, जैसे अगर हम बैंक्स की बात करें, क्या बैंक्स डाउन हो सकते हैं ज्यादा देर तक? नो। ओके, तो आरटीओ नियर टू जीरो। आईटी कंपनीज, जिनका बहुत बड़ी ऐसी कंपनीज जिसके ऊपर पूरा, जैसे एयरलाइन कंपनीज अगर की बात करें, क्या एयरलाइन कंपनीज जिस आईटी पे फोकस करती है, कैन दे बी डाउन फॉर इवन अ सिंगल सेकेंड? अगर वो डाउन होगी तो पता नहीं कितने लोगों की जानें जा सकती है। ओके, सो दोज आर रियली वेरी क्रिटिकल सिस्टम्स। ओके, तो वहां पर आरटीओ इज जीरो और नियर जीरो। समझ आया कि डाउन टाइम बहुत ही नेग्लिजिबल, हो ही नहीं सकता वहां पर। और क्रिटिकल डेटा लॉस, आरपीओ इज, जब क्रिटिकल डेटा की बात करें, इफ द डेटा इज वेरी क्रिटिकल, तो आरपीओ उन केसेस में जीरो एंड नियर जीरो होगा। अब एग्जांपल वही ले लेते हैं। इफ आरटीओ इज 2 hours, इंसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एंश्योर द सिस्टम डाउन टाइम शुड नॉट एक्सीड 2 hours। तो जितना हमारा आरटीओ उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो सिस्टम डाउन टाइम रेफर्स टू द पीरियड फॉर विच द सिस्टम इज अनअवेलेबल, और वी कैन से सिस्टम इज डाउन। Then comes RPO of 2 hours, indicate that the organization need to ensure that the data loss should not exceed 2 hours। तो यहाँ पर अब RPO की बात की है, तो इसीलिए यहाँ पर बात भी क्या आई, डेटा लॉस की। should not exceed 2 hours of data captured। लोअर द आरपीओ, जितना आरपीओ या आरटीओ कम होगा, ओके, उतनी ही मेंटेनेंस उसकी हाई हो जाएगी। ओके, सिंपल सी बात है कि अगर उसे हर टाइम अप रखना पड़े, ओके, तो उसके लिए आप ऐसे बैकअप सिस्टम्स रखोगे कि एकदम से जैसे ही कुछ इंसिडेंट होता है, हम साथ ही साथ उसे डाउन होने से पहले पहले दूसरा ऑन कर दें। या फिर हमने ऐसा ही सिस्टम किया हो, अगर कुछ भी पार्ट वगैरह खराब होता है सिस्टम का, तो ऑटोमेटिकली दूसरा सिस्टम ऑन हो जाए। ओके, जिससे कि कभी भी वो डाउन हो ही ना। तो अगर इस तरीके का हमने अरेंजमेंट कर रखा है, तो हम कहेंगे कि हमने एक तरीके से मल्टीपल मशीन्स लगा रखी है, सिर्फ इस चीज को इंश्योर करने के लिए वो कभी डाउन ना हो। तो हमारी जो कॉस्टिंग होगी डेफिनेटली वो हाई हो जाएगी। सिमिलरली, लो आरटीओ और आरपीओ इंडिकेट्स दैट द डिजास्टर टॉलरेंस इज लो। तो अगर हम डिजास्टर को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, इसका आरटीओ और आरपीओ लो होगा, इसका मतलब हम डिजास्टर को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और वाइस वर्सा भी है, अगर हम डिजास्टर को लो टॉलरेंस, हमारी डिजास्टर टॉलरेंस काफी कम है, तो हमारा आरटीओ और आरपीओ हमेशा ही कम होगा। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। बोथ आरटीओ एंड आरपीओ आर बेस्ड ऑन टाइम पैरामीटर्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये टाइम में ही मेजर होते हैं। लोअर द टाइम रिक्वायरमेंट हायर विल बी द कॉस्ट, जितना हमारा ये टाइम रिक्वायरमेंट कम होगा, ओके, उतनी कॉस्ट ऑफ रिकवरी हाई हो जाएगी, क्योंकि हमें हर टाइम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। व्हेन द आरटीओ इज लो, मिरर्ड साइट्स एंड हॉट साइट्स आर रिकमेंडेड। ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, बट स्टिल एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, कीप इट इन माइंड। देन व्हेन आरपीओ इज लो, मिरर इमेजिंग और टाइम रेप्लिकेशन, रियल टाइम रेप्लिकेशन फॉर डेटा बैकअप इज रिकमेंडेड। एंड जब आरपीओ जीरो होता है, प्रोसेसिंग जो है तो जीरो होता है, तो सिंक्रोनस डेटा बैकअप इज द स्ट्रेटेजी टू बी यूज्ड। ओके, तो मिरर इमेजिंग मतलब हम साथ के साथ रियल टाइम में डेटा बैकअप करते रहते हैं, सो दैट लॉस हमारा बिल्कुल ही जीरो या नेग्लिजिबल हो। रियल टाइम रेप्लिकेशन, ये भी वही चीज होती है, रियल टाइम बैकअप होता है। सिंक्रोनस वही कि डेटा ऑल टाइम सिंक होता रहता है, ठीक है, वट एवर चेंज इज मेड वो हमेशा ऑटोमेटिकली सिंक होता रहता है। जैसे ही अगर हमारा डेटा एक जगह से बंद होता है, तो दूसरी जगह से हम उसे टेकअप कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट आरपीओ एंड आरटीओ। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मैंने पता नहीं क्यों दोबारा लिख दिया कि RTO and RPO are based on time parameters, and lower the time requirement, higher will be the cost of recovery strategy. Okay. Now comes the next topic, that is alternate recovery sites। अब ये क्या चीज है? ये जो होती है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, यहाँ पर हमारा
लाइव ऑपरेशन चल रहा है, तो हमारा साथ के साथ हमने एक ऐसी लाइव साइट बना रखी है, फिजिकल साइट के, विच इज एब्सोल्युटली एज सेम एज द आर प्रीमाइस। मतलब वहां से हम, अगर ये बंद हो जाती है तो हम यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसी साइट्स को हम कहते हैं रिकवरी साइट्स, जिससे हम अपनी रिकवरी कर सकते हैं अगर इंसिडेंट हो भी जाता है तो ये कुछ अलग अलग तरीके की होती है। ओके, तो अब एक एक करके उनका डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स? वन इज मिरर साइट टाइप, हॉट साइट, वार्म साइट, कोल्ड साइट, मोबाइल साइट एंड रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स। अब एक एक करके हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिरर साइट्स की। मिरर साइट्स की अगर बात करें तो ये एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया होता है हमने, कि एग्जैक्ट रेप्लिका। तो जैसी हमारी यहाँ पर है वैसे सेम फैसिलिटीज यहाँ पर होती है। हाँ, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की दिखने में एक जैसी ना हो, रेप्लिका का मतलब सेम फैसिलिटीज। तो स्पेस एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमें चाहिए, सारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन मींस सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और अपडेटेड डेटा। मतलब अभी जैसे बंद हुआ तो सिंक्रोनस डेटा होगा, वो बिल्कुल सिंक हो रखा होगा, वो दूसरी साइड पर अवेलेबल होगा। तो साथ के साथ हम वहां से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं एकदम से। तो इतना फास्ट ये होता है। इट इज जस्ट लाइक कि मेरे अगर घर में, मुझे अगर घर मेंटेन करना है, ठीक, और घर में ही मैंने अपना स्टूडियो बना रखा है, तो अगर मुझे एकदम से कोई लेट सपोज अर्थक्वेक आता है और घर में कोई दिक्कत हो जाती है, आई कैन नॉट ऑपरेट इट फ्रॉम हियर, तो मैंने सेम टू सेम एक दूसरी साइट पर दूसरे घर बना रखा है, और वहां पर भी मैंने सेम टू सेम स्टूडियो में जो भी फैसिलिटीज की और इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो सारी की सारी वहां पर भी रखी हुई है। तो यहाँ पर बंद होगा तो मैं वहां जाके काम कर लूंगा एकदम से। तो क्या मुझे काम रोकने की जरूरत पड़ी? द आंसर इज नो, कि सारी फैसिलिटीज वहां पर एग्जैक्ट सेम है। तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसे केस में क्या होगा? डोंट यू थिंक कि हमारी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमने एकदम से सारी की सारी फैसिलिटीज की एकदम डबल कॉपी बना रखी है। अभी वो यूज नहीं हो रही, लेकिन हम उसको मेंटेन तो रखेंगे ही ऑलवेज। तो हमारी मेंटेनेंस की कॉस्ट और उसको हमें ऑन करने की कॉस्ट डेफिनेटली बहुत हाई पड़ेगी। ओके, तो अब चलते हैं आगे। हॉट साइट, हॉट साइट इज सिमिलर, लेकिन वो उतनी कन्वीनियंट नहीं होती जितनी हमारी मिरर साइट्स होती है। वहां पर तो एकदम से कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा की दिक्कत होती है कि सारी फैसिलिटीज सेम होती है, लेकिन डेटा जो है हमारे पास वहां पर सेम डेटा, अपडेटेड डेटा वहां पर नहीं होता। ओके, सब कुछ होता है यहाँ पर, स्पेस भी, बेसिक इंफ्रा भी होता है, सारे एप्लीकेशन भी होते हैं, बट अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा के की जो बात कर रही है वो डेटा अपडेटेड नहीं है। तो जैसे ही हम अपडेटेड डेटा वहां पर मेंटेन करवाएंगे या अपडेटेड डेटा वहां पर अवेलेबल करवाएंगे, साथ के साथ हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर पाएंगे। जितना जल्दी डेटा अपडेट वहां पर अवेलेबल करवाएंगे उतनी जल्दी काम शुरू कर पाएंगे। तो दोज आर नोन एज हॉट साइट्स। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो एक एक फीचर कम हो रहा है। ओके, उसमें अब रिकवरी टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, ध्यान से देखना। वार्म साइट्स क्या है? वार्म साइट भी सेम है, उसमें फर्नीचर, सॉरी, इंफ्रा के अकॉर्डिंग, इंफ्रा टर्म्स में वो सेम है, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन टर्म्स में और डेटा, डेटा तो पिछले वाले में भी नहीं था तो यहाँ पर भी नहीं है। ओके, डेटा नहीं था तो डेटा नॉट अवेलेबल। उसके अलावा वहां पर सारे के सारे एप्लीकेशन थे, यहाँ पर सारे एप्लीकेशन भी अवेलेबल नहीं है, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर नॉट अवेलेबल। ओनली फ्यू एप्लीकेशंस जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है, सिर्फ ऑल दोज क्रिटिकल एप्लीकेशन आर अवेलेबल। कहने का मतलब क्रिटिकल क्रिटिकल फंक्शंस ऑन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन सब कुछ एकदम से हम कंप्लीटली दोबारा ऑपरेट एज सेम एज वी वर वर्किंग बिफोर नहीं हो सकता, ओके, टाइम लगेगा। okay? अब आती है नेक्स्ट इज कोल्ड साइट। कोल्ड साइट्स में सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा अवेलेबल, ठीक, यहाँ पर पावर इंफ्रा अवेलेबल है, और जो भी चीजें हमें चाहिए जैसे नेटवर्क अवेलेबिलिटी के, लाइटिंग अवेलेबिलिटी, सब कुछ है बस अपना। और यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह भी, ये तो इमेज में खाली कर दिया, तो अगर कंप्यूटर वगैरह भी की जरूरत है तो वो सब कुछ भी यहाँ पर होता है। ठीक, इंफ्रा सब है, लेकिन यहाँ पर अब एप्लीकेशंस नहीं है, डेटा नहीं है। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा अवेलेबल है, उसे बोला जाता है कोल्ड साइट। तो यहाँ पर अगर हमें रिकवर करना पड़े, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा कम टाइम लगेगा? सर्टेनली, ठीक है, बाकियों से ज्यादा टाइम इसको यहाँ पर काम करने में लगेगा। क्यों?
क्योंकि पहले हमें एप्स अवेलेबल करने पड़ेंगे एंड फिर उसके बाद डेटा अवेलेबल करने का, तब जाके कहीं पर ये हमारी वर्किंग स्टार्ट हो पाएगी। ओके, सो दोज आर नोन एज कोल्ड साइट्स। मोबाइल साइट्स, मोबाइल साइट्स क्या होती है कि ये मोबाइल यूनिट में, ओके, जैसे ट्रक हो गया, वैन्स हो गई, उसमें पूरा पूरा इंफ्रा जो भी चाहिए वो सारा का सारा इंस्टॉल होता है। ओके, तो हम ये मूवेबल के बेस पे हम वर्किंग कर सकते हैं। ओके, अ व्हीकल रेडी विद ऑल द नेसेसरी कंप्यूटर इक्विपमेंट दैट कैन बी मूव्ड एट एनी कोल्ड और वार्म साइट डिपेंडिंग अपॉन द नीड। ओके, द नीड ऑफ द मोबाइल साइट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ द ऑपरेशंस। ओके, सो एग्जांपल, एक अभी मैंने मूवी देखी थी रिसेंटली, आर्मी ऑफ थीव्स, नेटफ्लिक्स पे थी आई गेस, या amazon प्राइम पे, आर्मी ऑफ थीव्स। आर्मी ऑफ थीव्स में वो जिस वैन में होते हैं कि जिसमें वो हैकिंग करते हैं, ओके, वो वैन में उनकी सारा इंफ्रा अवेलेबल था, तो दैट इज व्हाई दैट कैन बी नोन एज मोबाइल साइट्स। उसी तरीके से आपने देखे होंगे जो टीवी वाले बंदे होते हैं, खास न्यूज वाले बंदे के, वो एकदम से हर कहीं कहीं पर भी पहुंच के लाइव रिपोर्टिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। कैसे कि उनकी जो वैन्स होती है कि दे आर फुली इक्विप्ड, जो भी उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी वैन के साथ वो कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो अपनी वर्किंग अकॉर्डिंगली मोबाइल जो साइट्स होती है उसी को मोबाइल साइट्स बोलते हैं एंड वहां से कर पाते हैं। सो दोज आर नोन एज मोबाइल साइट्स। लेट्स गेट फर्दर, देन कम्स रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स क्या होता है एक्चुअल में? ये इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू सिमिलर कंपनीज। ओके, तो जो एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार हो जाती है। एग्रीमेंट इस तरीके से करती है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है इन योर प्रीमाइस, ओके, तो इवन, ठीक है, देन आई विल हैंडल इट, और मैं आपको रिकवरी के लिए स्पेस एंड इंफ्रा प्रोवाइड कर दूंगी, एंड व्हेन वी हैव द इंसिडेंट तब आप हमें हेल्प करना। ओके, तो क्योंकि ये एग्रीमेंट हो जाता है, दिस आर नोन एज रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा मेंटेन नहीं कर रहे, इसलिए दिस इज लीस्ट एक्सपेंसिव, लेकिन साथ में ये लीस्ट रिलायबल भी है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, बाय चांस अगर दोनों सेम ही सिटी में है, अर्थक्वेक आया, दोनों की ही कहते हैं बिल्डिंग्स में दिक्कत आ गई, इसकी भी बिल्डिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई, इसकी बिल्डिंग में दिक्कत आ गई, तो पहले कौन, अगर रेसिप्रोकल एग्रीमेंट की बात, इनका काम एक तरीके से हम कह सकते हैं बिल्कुल ही ठप हो गया। ओके, तो अगर ये एकदम से आते हैं इनके पास, क्या ये इसकी हेल्प करेंगे? आंसर इज टोटली नो। वो कहेंगे सबसे पहले तो हम अपना मतलब ऑपरेशंस को मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमें भी तो दिक्कत आई है। ओके, तो इस केस में क्या इनकी हेल्प हुई? कैन दे बी एबल टू रिकवर इट? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ओके, इसीलिए दिस इज लीस्ट रिलायबल। अब अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो लीस्ट एक्सपेंसिव कौन सा हुआ? रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। ओके, उसी तरीके से अगर बात करें मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सा हुआ, जो बिल्कुल अच्छे से उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है सेम टू सेम, दैट इज मिरर साइट्स। सबसे स्लो मोड में कौन है? के दैट इज कोल्ड साइट्स। और सबसे फास्ट मोड में कौन हुआ? के मिरर साइट्स। ओके, और इवन हॉट साइट भी काफी फास्ट है, बट नॉट एज फास्ट एज मिरर साइट्स रिकवरी। चलो आगे चलते हैं। अब ये कंपैरेटिव अवेलेबिलिटी, हमने एक चार्ट बना लिया पूरा। स्पेस एंड बेसिक वो तो सब में ही अवेलेबल है। ओके, आईटी की अगर बात करें, आईटी इक्विपमेंट एंड प्रोसेसिंग, ओके, मिरर साइट्स और हॉट साइट्स में तो अवेलेबल होते ही हैं, वार्म साइट्स में थोड़े होते हैं, पूरे नहीं होते, और कोल्ड साइट्स में तो अवेलेबल ही नहीं होते। ओके, देन डेटाबेस की बात करें, अब एक एक करके कम होता जाता है, देख ना यहाँ ऊपर से एक एक करके कम होता जाता है। जैसे वार्म साइड में ये चीज कम हुई, ओके, अब हॉट साइड में एक चीज और कम हो जाएगी। हॉट साइड में डेटाबेस की अगर बात करें, ठीक है, तो ये देखो इधर यहाँ पर डेटाबेस और कम हो गया, तो यहाँ पर मिरर साइट्स में सब कुछ अवेलेबल है, हॉट साइड में डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। देन मेंटेनेंस कॉस्ट, जो इसमें सब कुछ है वो कॉस्टलीस्ट होगा, और जिसमें सबसे कम फीचर्स हैं वो चीपेस्ट होगा। रिकवरी टाइम, जिसमें सब कुछ है वो फास्टेस्ट होगा, और जिसमें चीजें कम है, ओके, और फीचर्स कम है वो स्लोएस्ट होगा। ओके, तो चलें आगे। अब यही चीज मैंने वर्डिंग में लिखी हुई है, वर्डिंग काफी ध्यान रखें। दोबारा एक बार हम, इट्स जस्ट रिवीजन। मिरर साइट्स हम इमीडिएटली रिज्यूम कर सकते हैं, इंफ्रा भी है, ऑल एप्लीकेशन है, और अपडेटेड डेटा बैकअप सब कुछ अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट में जब हॉट साइड की बात आई तो डेटा बैकअप हट गया, डेटा बैकअप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
स्पेस एंड एप्लीकेशन आर अवेलेबल। वार्म साइट्स में डेटा बैकअप भी नहीं है और पूरे एप्लीकेशन ऑल की जगह पे फ्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्यू एप्लीकेशन आर अवेलेबल। तो यहाँ पर क्या है, स्पेस अवेलेबल है एंड फ्यू एप्लीकेशन आर अवेलेबल। ओके, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड एप्लीकेशन एंड अपडेटेड डेटा बैकअप, तो जैसे ही वो मिलेगा दे कैन रिज्यूम एप्लीकेशंस। कोल्ड साइड में अब ये दोनों ही नहीं है। ओके, only and only space and basic infra is available, and service can be resumed on the availability of IT application and updated data backup. Then comes mobile sites. Mobile sites में vehicle ready with computer application and equipments. Okay, and need of the mobile site depend upon the scale of the operations. रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हमने अभी डिस्कस जो किया, दैट इज वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, सो दैट इज व्हाई इट्स लीस्ट एक्सपेंसिव, ओके, एंड लीस्ट रिलायबल आल्सो, एंड एग्रीमेंट इज बिटवीन द टू फर्म्स टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ इमरजेंसी। So fastest mode is mirror and hot sites, slowest is cold sites. Okay, cold site is appropriate option for non critical, non critical के लिए cold site चल जाएगी। ओके, और उसके अलावा रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स ऑफर द लोएस्ट एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ रिकवरी अरेंजमेंट। मेंटेनिंग अ मिरर साइट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मेंटेनिंग द रेसिप्रोकल एग्रीमेंट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव वन। ये टेबल वैसे रिटर्न फॉर्म में दे दिया, सेम वही टेबल है। ओके, एंड हियर वी क्लोज आवर रिकवरी साइट्स एज वेल एज आरटीओ एंड आरपीओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।